नमस्कार, स्वागत है आपका बैटल ऑफ बंगाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज अमित शाह ने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने ममता बनर्जी को घेरते हुए एक खुली चुनौती दी है कि बंगाल में बम बारूद और बंदूक वाला जो मॉडल है वो उसका खात्मा कर देंगे और विश्वास, विकास और व्यापार का नया मॉडल लेकर आएंगे। और क्या क्या कहा अमित शाह ने, उसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जो ये खुली चुनौती दी है, इसके क्या मायने हैं? आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बता रही थी कि किस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि बटन इतना जोर से बर्दवान में दबाना कि उसका इम्पैक्ट कोलकाता में ममता दीदी को हो। अभी तो बटन दबे नहीं हैं, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर वो डर के भूत का जो है ना इम्पैक्ट साफ साफ नजर आ रहा है। ममता दीदी जो है वो ऐसी बौखला गई हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि जिससे बीजेपी का काम बिल्कुल ही आसान हो गया है जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अजीबोगरीब स्थिति है। कितने दिन हो गए वो चोट लगे हुए? 6 सप्ताह से ऊपर हो गया। हड्डी टूटी भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी जहां जा रही है वो प्लास्टर उनके, भाई कितने दिन तक प्लास्टर रखोगे? क्रेप बैंडेज में भी तो बदल गया। अरे भाई वो कुछ भी बदल जाए, 6 सप्ताह इस बहुत बड़ा समय होता है कि जिसमें हर आदमी का प्लास्टर उतर जाता है। लेकिन अभी भी वो पैर उठा करके, बॉडी पीछे पैर आगे, ताकि वो वीडियो बन सके, फोटो बन सके, वो सिंपैथी का खेल जो है वो चालू रह दिया और अनर्गल बातें कर रही है। आज उन्होंने तो कह दिया, ऐसी बात उन्होंने कह डाली कि जिस पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। वो कह रही है कि भाई जो बीजेपी के लोग आते हैं, जो लीडर आते हैं, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मांग की है कि सबको बंद करो, इनकी वजह से बंगाल में कोरोना आ रहा है जी। अरे भाई, आपके लोग नहीं आ रहे? ये प्रशांत किशोर की टीम में ये तो सब बिहार यूपी के ही लोग हैं। प्रशांत किशोर तो दिल्ली भी आ रहा है, उसकी टीम के लोग भी आ रहे हैं, वापस कलकत्ता जा रहे हैं, उससे कोरोना नहीं फैल रहा जी। ये इनसाइडर आउटसाइडर और जिस तरह का बद दिमाग हिसाब से जो बयानबाजी करना, जो गुस्सा, जो नाराजगी, उससे बंगाल की जनता को साफ साफ लग रहा है अब कि ममता बनर्जी इस तरह से जो बौखलाई है वो हार के लक्षण हैं जी। और किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से आज आप बात करें तो सब लोग यही कहते हैं कि ममता बनर्जी अपने व्यवहार, अपने आवाज, अपने भाषण, अपने बर्ताव से उन्होंने इस चुनाव को लूज कर दिया है जी। क्योंकि आप इस तरह की बातें करेंगे, अब भाई पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। जब आपको बंगाल में कोई जगह नहीं थी, तब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के यहां पे मंत्री हुआ करती थी। ये भूलना नहीं चाहिए ममता बनर्जी को। आज इनसाइडर आउटसाइडर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ती थी, तब इनसाइडर आउटसाइडर समझ में नहीं आता था। तो वो गुस्सा, वो नाराजगी, और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आपने सही कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ अमित शाह ने ये जो 3 फेजेस जो बचे हुए हैं अभी, उसमें आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वो बम, बंदूक और बारूद का नैरेटिव तो अपनी जगह पे है। उन्होंने जो बात आज कही है वो ममता बनर्जी के कैंपेन के ऊपर पूरी तरीके से पलीता लगाने वाला है। वो क्यों? अब आप देखिए ये स्ट्रेटजी फेजेस वाइज किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है। जहां पे बीजेपी को हिंदुत्व का कार्ड खेलना था वो खेले, जहां पे नहीं खेलना था नहीं खेले जी। और अब जो कार्ड की जरूरत थी, जिस तरह की भाषण, जिस तरह की बातों की जरूरत थी, वही बात आज अमित शाह ने की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 3 किस्म के लोग हैं। पहला किस्म वो जो घुसपैठिए हैं, जो बंगाली नहीं है, उनको कांग्रेस, सीपीएम, ममता
बाहर से बुला करके यहाँ मेहमान बना करके रख दिए, उनको इलेक्शन कार्ड भी दे दिया है, उसको राशन कार्ड भी दे दिया है, कुछ लोगों को आधार कार्ड भी मिल गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये कि इतना बड़ा स्कैम निकलने वाला है कि ये अपने आप में माइंड बॉगलिंग होगा। कई सारे नेता ममता बनर्जी मेरे तो चेहरा नहीं दिखा पाएंगी। आपको मैं बस एक हिंट दे रहा हूं, इन लोगों ने बांग्लादेश से रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी मुसलमानों को एक रैकेट बना करके रखा हुआ है कि वो लोग आते थे और एक स्क्वायर जमीन कुछ 100 रुपए में उसके नाम से वो रजिस्ट्री करवाते थे। अब कानून की नजर में जिसके पास जमीन है तब उसका राशन कार्ड भी बन जाएगा, आधार कार्ड भी बन जाएगा, उसका सारा कुछ हो जाएगा। ये कानून के हिसाब से ये नहीं है कि भाई जमीन कितनी होनी चाहिए। और इस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में इन घुसपैठियों को बसाया है। तो अमित शाह ने कहा कि एक कैटेगरी जो है वो घुसपैठियों की है, जो इंडियन नहीं है, बाहर से बुलाया गया है। और ममता बनर्जी बहुत उनको प्यार करती हैं, है ना, बहुत प्यार करती है उनको, बाकायदा एकदम खातिरदारी की तरह जो उनको रखती हैं और उनके लिए किसी से भी लड़ने को वो तैयार है। वोट बैंक है ना सर। हाँ, और ममता बनर्जी की वो लोग इनसाइडर हैं जी। और जो हिंदुस्तानी हैं वो ममता बनर्जी के लिए आउटसाइडर है। तो ये एक ऐसी बात है। चुनाव कहाँ हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं मुर्शिदाबाद में, दिनाजपुर में, बर्दवान में, मालदह में। उन इलाकों में अब चुनाव हो रहे हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। और ये बात मैं आपको बता दूं, बंगाल के जो ओरिजिनल मुसलमान हैं वो भी इस बात से त्रस्त हैं कि ये बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के चक्कर में जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं हम लोग भी बांग्लादेशी में क्लब हो जाते हैं। हमको भी बताना पड़ता कि नहीं, हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम ओरिजिनल निवासी हैं बंगाल के। तो ये एक इम्पैक्ट उसका जो है आप देखेंगे। और इस बात को लेकर के आप देख, क्योंकि यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताया कि भाई दूसरा कैटेगरी आम जनता है, हमारे आप जैसे लोग जो ममता बनर्जी के रिजीम में सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उनको घर बनाना होता है तो कट मनी देना होता है, सिंडिकेट को पैसे देने होते हैं, वो टोलाबाजी के शिकार हैं, वो व्यापार नहीं कर सकते, वो उनको कोई हक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे इन्हीं आम लोगों को, उसको कह सकते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, इनके खिलाफ गुंडागर्दी करते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी है। और मास्टर स्ट्रोक तो थर्ड कैटेगरी के लोगों के बारे में अमित शाह ने बताया कि थर्ड कैटेगरी बंगाल में शरणार्थियों का है। ये मतुआ कम्युनिटी और भी कुछ कम्युनिटी का नाम उन्होंने लिया कि ये लोग जो बांग्लादेश के हिंदू थे, जिन्हें वहां सताया गया और वो अपनी जान बचा करके बंगाल में आए और यहाँ वो कई सालों से रह रहे हैं और उनको सिटीजनशिप नहीं दिया गया है। तो ये मास्टर स्ट्रोक क्यों है? क्योंकि अब जो 3 फेजेस में जितनी सीटें बची हुई हैं उसमें 50 से 60 ऐसी सीटें हैं, वहां ये शरणार्थी वो डिटरमाइनिंग पोजीशन में हैं। अब ये 3 बातें, ये बातें तो पहले कभी उन्होंने पहले कही नहीं, अभी क्यों कह रहे हैं? ममता बनर्जी का जार्गन क्या है, ममता बनर्जी का कैंपेन क्या है? जो वो पहले दिन से कह रही है वो अभी भी कह रही है कि बाहरी को बंगाल नहीं देने देंगे, बीजेपी को बंगाल में नहीं घुसने देंगे, हम दंगा नहीं करवाने देंगे, ये आउटसाइडर है, ये इनसाइडर है। भाई तुमने क्या किया? तुमने तो आज तक बताया ही नहीं। तो ये अपने आप में बताता है कि ये चुनाव कैसे, अब पता नहीं 500-600 करोड़ रुपए किस लिए प्रशांत किशोर को
ममता बनर्जी ने दे दिए। स्ट्रेटजी तो कुछ नजर ही नहीं आ रही ममता बनर्जी की, गुस्सा, नाटक, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, इस भाषण के साथ साथ आज अमित शाह ने एक और दावा किया है कि बीजेपी 122 सीटों पर आगे चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि भाई हम आगे लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मैं कम से कम 2 सप्ताह बंगाल के अंदर था, अलग अलग जगहों पे मैं गया, मैंने बातचीत की, इवन तृणमूल के लोगों से बातचीत की, बिना कैमरे की। बहुत बड़ा खेल ममता बनर्जी को 2 तारीख को मालूम चलेगा कि उनके साथ कैसे खेला हो गया। ये खेला होबे जो कह रही है, मेरा अपना हंच है कि बहुत सारे तृणमूल के लोग इस बार तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जो हार्डकोर समर्थक भी थे वो इस बार ममता बनर्जी को वोट नहीं दे रहे हैं। ये नाराजगी है, मतलब दिस इज द लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट ममता बनर्जी कि जो उनके अपने लोग जो कल तक उनके साथ उनका झंडा लेकर के ममता बनर्जी का डीपी लेकर के चलते थे, व्हाट्सएप पे उनके नंबर को आप देखेंगे तो डीपी ममता बनर्जी की तस्वीर जी। और बात करने पे वो कह रहे थे कि इस बार वोट तो नहीं देंगे, बहुत भुक्तभोगी हैं। तो ये अगर आप देखें जमीनी हकीकत और जिन जिन जगहों पे अभी तक चुनाव हुए हैं उन जगहों पे बीजेपी अब तक भारी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 100 सीट आगे है, 122 सीट आगे है, ये तो काउंटिंग के बाद मालूम चलेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी काफी आगे फिलहाल चल रही है। अभी 3 फेजेस जो है बाकी है। डॉक्टर साहब, जो ये 3 फेजेस के चुनाव हैं, इसका क्या समीकरण है? देखिए, इसका समीकरण तो बहुत ही साफ है कि कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है अब्बास सिद्दीकी और वामपंथियों के साथ, उनका ये गढ़ रहा है। जो पिछली बार कांग्रेस और वामपंथी ये लोग 70 सीट के आसपास ये जीते थे, 70-71 सीट जो जीते थे, उसमें ज्यादातर सीटें 70% से ज्यादा सीटें जो है वो इसी इलाके में आई है जहां अभी चुनाव होने हैं। मसलन दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और मालदा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही इनको सबसे ज्यादा सीटें, मैंने 70 सीट जो पिछली बार 2016 में जो विपक्ष को आया कांग्रेस और वामपंथियों को, वो ज्यादातर सीटें 70-80% ऑफ सीट्स इट इज कमिंग फ्रॉम दीज 3 फेजेस। तो ये ट्रायंगुलर फाइट के अंदर ये मसला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की अक्लमंदी इसी में है कि आप देखें कि वामपंथियों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, फुरफुरा शरीफ के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा और कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, फुरफुरा शरीफ, ये लोग भी बीजेपी को इनडायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से ही बीजेपी इतनी मजबूत हुई बंगाल में। जब तक कांग्रेस थी, सीपीएम था, तब तक बीजेपी बंगाल के अंदर घुस नहीं सकी। तो ममता बनर्जी की राजनीति की वजह से बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। तो वो ये बता रहे हैं लोगों को, खास करके मुस्लिम्स को, कि ये ममता और बीजेपी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो उनका कैंपेन देखिए क्या है। ममता बनर्जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ममता बनर्जी इन मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में, ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, मुर्शिदाबाद 71% मुस्लिम्स, मालदा 58% मुस्लिम्स, दिनाजपुर 50% मुस्लिम्स। ये जो इस तरह के मुस्लिम पॉपुलेशन में आप ममता बनर्जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये इमामों, मौलानाओं को पैसे दे करके वोट खरीदने की जुगाड़ में है और ये शुरू से इस तरह का सिस्टम रहा है। तो एक ममता बनर्जी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। दूसरा, जो वहां पे हिंदू पॉपुलेशन है वो ममता के इस अपीजमेंट पॉलिसी से बहुत ही नाराज है, वो बीजेपी के साथ है। जो मतुआ है, जो जिसको अमित शाह ने बताया कि जो 3rd कैटेगरी के लोग हैं, वो पूरी तरीके से वो बीजेपी के साथ है। तो ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसकी उम्मीद इस तरह की रणनीति से
की जा सकती है। वैसे रिजल्ट 2 तारीख को आएंगे, जी। तब मालूम चलेगा कि 2 तारीख को 2 मई ममता गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ममता बनर्जी के सिर पर इस वक्त हार का जो भूत है वो चढ़कर नाच रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने जितनी घटिया राजनीति बंगाल में की है उससे तो यही लगता है कि इस बार 2 मई को दीदी नहीं आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।